अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का मेरा बयान बच्चों के नाम रखने से मुताल्लिक़ है। अल्लाह पाक जब किसी को औलाद अता फ़रमाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो घर के अंदर सारे घर वाले खुश होते हैं। ना सिर्फ़ उसके माँ बाप बल्कि सारे घर वालों को इसकी खुशी होती है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नामत हमें दी। और ये खुशी उस वक्त और दोबाला हो जाती है जब किसी का बहुत इंतज़ार के बाद लंबे अरसे के बाद में अल्लाह पाक किसी को बच्चा देता है, तो ये खुशी और बढ़ जाती है। तो इस खुशी के मौके पर भी अल्लाह ताला ने कुछ हिदायत दी हैं। अल्लाह के रसूल ने कुछ हिदायत हमें बताई हैं कि अगर उनके मुताबिक हम इस खुशी को मनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बरकत का बाइस बनेगी। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने माल और औलाद ये दोनों दुनिया की रौनक और ज़ीनत के तौर पर हमें दिए हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें और इनका सही इस्तेमाल करें और शरीयत के मुताबिक इनका इस्तेमाल करें। तो जब बच्चा पैदा होता है घर में तो उसके बहुत सारे हुकूक़ हैं। उसका अच्छा नाम रखना, तहनीक कराना, ख़तना कराना, इसी तरीक़े से उसका अक़ीक़ा करना, उसके बालों के बराबर सदक़ा करना, सर में ज़ाफ़रान लगाना, बहुत सारी हिदायत हैं। लेकिन आज जो मैं बयान कर रहा हूँ वो बच्चों के नाम रखने से मुताल्लिक़ है, क्योंकि आजकल ऐसा चलन चल पड़ा है, ऐसा रिवाज निकल चुका है कि लोग अपने उलमा से, अकाबिर से बिना किसी राय और मशवरे के बच्चों के नाम रख देते हैं। या तो वो इंटरनेट से तलाश करते हैं या उनके दोस्त अहबाब जो कि ख़ुद अनपढ़ होते हैं, इस्लामी एतबार से उनको तालीम नहीं होती, तो नए किस्म के नाम जिसके ना कोई माने होते हैं, ना मफ़हूम होते हैं, ना कोई शरीयत में उसका लिहाज है, इस तरीके के नाम हम लोग रखते हैं। ये सरासर गलत है। ये जहालत की वजह से है, कम इल्मी की वजह से। हम सब को चाहिए कि अल्लाह ने अगर ये खुशी हमें दी है तो इस मौके पर अपने उलमा से, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसको भी आप इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं, उससे इस मसले पर राय लें। 10-5 नाम उसको आप या तो अपनी तरफ से दें या उनसे लें, फिर उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। जिसको आलिम साहब सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो पसंद आ रहा है तो उसको रख लीजिए, वरना आप अपनी तरफ से भी 4-6 नाम जो आप रखना चाहते हैं उनको रखिए मत। पहले मशवरा करिए अपने उलमा से, अपने अकाबिर से, अपने इमाम से, और उनको बताइए हज़रत ये नाम हमने घर वालों ने निकाले हैं, इनमें से कौन सा नाम बेहतर है, आप तजवीज़ फरमा दें। या अगर कोई इनमें से कोई ऐसा नाम हो जिसके माने और मफ़हूम गलत हो ताकि वो हम ना रखें, तो उसको सेलेक्ट कर दें आप। तो इस तरीक़े से बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो नाम महबूब हैं और पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया था। वो पूछ रही थी कि जी हम अपने बच्चे का सिर्फ़ मोहम्मद नाम रख सकते हैं, सिर्फ़ मोहम्मद, क्योंकि किसी ने उनको बताया कि ये नाम अधूरा है, इसके साथ और आपको लगाना पड़ेगा, ये पूरा नाम नहीं है। मोहम्मद आबिद, मोहम्मद इमरान, इस तरीक़े से आपको इसके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद ये नबी का नाम है, इसके साथ आपको एक नाम और रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो मुझसे पूछ रही थी कि जी क्या हम सिर्फ़ मोहम्मद नाम रख सकते हैं। तो याद रखें, ये कम इल्मी की वजह से होता है, जो इस तरीके से हम बहकावे में आ जाते हैं। आप किसी भी नबी के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं, चाहे आप दाऊद रखिए, इब्राहीम रखिए, मोहम्मद रखिए, और अच्छे नाम हैं। मोहम्मद, अहमद बहुत बेहतरीन नाम है। इस तरीक़े के इस्लामिक नाम ही हमें रखने चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो आप अपने उलमा से ज़रूर इस पर राय लें और उनकी राय के मुताबिक अमल करें, क्योंकि कुरान और हदीस के बारे में हमसे बेहतर जानने वाले उलमा हैं। कल क़यामत के दिन ऐसे अशख़ास को भी बुलाया जाएगा, ऐसे लोगों को भी बुलाया जाएगा जिनके पास ईमान के बाद कोई नेकी नहीं होगी। ईमान तो होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने न नमाज़ें पढ़ी थी, न रोज़े रखे थे, न ज़कातें दी, न कोई और खैर के काम किए, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम जो थे वो बहुत बेहतरीन नाम थे, अच्छे नाम थे, इस्लामिक नाम, बुज़ुर्गों के नाम पर थे, सहाबा के नाम पर थे। तो अल्लाह ताला बाज़ अकाबिरीन या बाज़ बुज़ुर्गों के नाम पर रखे जाने वाले हज़रात के नामों को अल्लाह ताला वहाँ पर बुलाएंगे और उन लोगों को सिर्फ़ इस वजह से माफ़ करेंगे, बख्श देंगे, क्योंकि उनके नाम अल्लाह के किसी वली के नाम से मुशाबहत रखता है, अल्लाह के किसी वली के नाम पर रखा गया है।
तो हमें मालूम नहीं है कि नाम, अच्छा नाम रखना, इस्लामिक नाम रखना, ये कितना ज़रूरी है। नाम के असरात बच्चे पर ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं बच्चे पर नाम के असरात। अगर आप अच्छा नाम रखेंगे तो उसके असरात बच्चे के अंदर ज़रूर आएंगे। अगर आप ख़राब नाम रखेंगे, आजकल के फ़ैशन के नाम रखेंगे, तो उसके असरात भी बच्चे पर ज़रूर आएंगे। तो बुनियादी तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से ही आप अपने उसूल बनाएं कि हमें इस बच्चे को नेक और सालेह बनाना है, इसकी अच्छी तरबियत करनी है, इसका अच्छा नाम रखना है, बेहतरीन जिसके माने हो। उस नाम का कोई बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुबल्लिग, बड़ा मुफक्किर, बड़ा वली या कोई बड़ा मुजाहिद गुज़रा हो, ऐसे अच्छे अच्छे नाम तजवीज़ करें। ये क्या इधर उधर से नाम लाते हैं, ना उनके कोई माने होते हैं, ना वो समझ में आते हैं। पहली दफ़ा ऐसे नाम हम सुन रहे हैं। 1.25 लाख सहाबाए किराम थे, उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे, अल्लाह के नबी थे, आपकी 4 बेटियां थी, आपकी 11 बीवियां थी। ये नाम थोड़े हैं आपके लिए। अपने अकाबिरीन में से रखिए, उलमाए किराम में से रखिए, औलिया किराम के नामों पर रखिए। इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हज़रात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ऐसे बुज़ुर्गों के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखें ताकि वो सिफ़ात उन बच्चों के अंदर दाखिल हों। और दूसरा क्या है, देखो, हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं और इरादा कर सकते हैं। अगर हम नीयत भी अच्छी ना रखें तो फिर अच्छा काम कैसे कर पाएंगे। तो कम अज़ कम पैदाइशी तौर पर बच्चे का नाम रखते वक्त एक नीयत तो अच्छी करें। हम फ़ैशन का नाम रख देते हैं तो वो फिर बच्चा ख़राब हो जाता है, बड़ा होकर के नाफरमान हो जाता है, नालायक हो जाता है। लड़की है वो भी नाफरमान हो जाती है। माएँ शिकायत करती फिरती हैं कि मेरी एक भी बात नहीं सुनती, जवाब देती है, सख्त लहजे में मुझसे बात करती है, बड़ी बदतमीज़ी से बच्चे पेश आते हैं। ये शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि हम बच्चों की तरबियत इस्लामी तरीक़े से नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीक़े से हम दुनियावी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, इसी तरीक़े से दीनी तालीम पर भी तवज्जो दें। बच्चों की तरबियत, उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनका चलना फिरना, ये सारा शरीयत के मुताबिक हो। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। शरीयत का मतलब ये नहीं कि आपको मुसल्ले पर बिठा दिया जाए और माजूर बना दिया जाए या आपको क़ैद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। शरीयत हर काम की इजाज़त देती है। जो जायज़ काम है वो आप कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हो या औरत, कोई भी काम कर सकते हैं। एक मसला आप मालूम करें अपने आलिम से, अपने मुफ्ती से। जायज़ कामों के बारे में आप तिजारत करें, बिजनेस करें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी ताजिर थी, मक्का की बहुत बड़ी ताजिर थी। अल्लाह के नबी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर मुल्क यमन जाते थे, मुल्क शाम जाते थे, वहाँ से उनका माल बेच करके फिर वहाँ से माल ला के मक्का बेचते थे। तो आपने तिजारत की है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, फिर बाद में उनसे शादी भी हुई। तो कोई जायज़ काम है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। तो मेरा बुनियादी मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि हम अपने बच्चों की तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दें, ख़ास तौर से उनके अच्छे नाम रखें, पैदा होने के बाद उनका अक़ीक़ा करें, उनके बाल कटाएं, बालों के बराबर सोना या चांदी या पैसे गरीबों में तकसीम करें, उनके सर में ज़ाफ़रान लगाएं, उनका अच्छा नाम रखें, तहनीक कराएं। तहनीक इसे कहते हैं कि आप किसी बुज़ुर्ग से जाएं और उनसे कोई छुहारा वगैरह, कोई मीठी चीज़ चबवाएं और बच्चे के मुँह में डालें। ये तबर्रुक होता है ताकि उसके असरात बच्चे के अंदर जाएँ। और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध पिलाया जाए, न पानी आप उसको दें, न बाहर का दूध दें। अगर माँ के दूध नहीं है तो मजबूरी है, वरना कोशिश ये करें कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध पिलाएं। और माँ को भी चाहिए कि वो बावज़ू हो के दूध पिलाए, पाकी की हालत में दूध पिलाए, ताकि बच्चे के अंदर असरात आएँ। फर्माबरदार बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता? सब पसंद करते हैं। जो सब की बात सुनता है, जिसके अंदर बुरी आदतें नहीं होती, ऐसे बच्चों को कौन पसंद नहीं करता? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा फर्माबरदार हो, मेरा बच्चा कहना मानने वाला हो, मेरी बात सुनने वाला, हर माँ बाप चाहता है। लेकिन तरबियत भी तो हमें ही करनी है। अब बचपन में प्यार में, लाड में सारी गलतियों को दरगुज़र करते रहते हैं, उनकी इस्लाह नहीं करते, उनको समझाते नहीं। फिर वो गलतियाँ, वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं बड़े होकर के, फिर वो दुख देती हैं, फिर बच्चा छोड़ नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ बाप की है, खुसूसन माँ की है, क्योंकि बाप सुबह काम पर निकलता है और शाम को घर आता है, तो पूरे दिन बच्चा माँ के पास रहता है। तो सबसे पहली तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ की है। इसलिए हमारी जो माएँ हज़रात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बच्चों की तरबियत अच्छी तरीक़े से करें, इस्लामिक नहज पर करें। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।